Hello and welcome to this learning session, and today we will learn about present indefinite interrogative type 2. Why I'm saying type 2? Because two types of interrogative sentences are there. If I speak about these kind of sentences, like in Hindi we speak two types of questions. हम दो तरीके से प्रश्न पूछते हैं. जैसे एक तो ऐसे क्वेश्चन जो हम बिल्कुल क्या से शुरू करते हैं. जैसे मैं पूछूं क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आप क्लास अटेंड करते हो, क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या आप सोते हो, सब क्या क्या से शुरू हो रहा है. ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस जिन सेंटेंसेस में हम ऐसे नहीं पूछते कि क्या आप ये करते हो. इनमें हम क्या करते हैं, हम सेंटेंसेस के बीच में हम क्वेश्चन वर्ड्स इनको बोलते हैं. जैसे कि क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे. ये सब वर्ड्स कैसे आएंगे, क्वेश्चंस के बीच में पूछते हैं. जैसे हम पूछते हैं तुम ये कैसे करते हो, है ना. तुम कहाँ रहते हो, है ना. और तुम कहाँ जाते हो, तुम कब सोते हो, तुम कब पढ़ते हो. इस टाइप के सेंटेंस में आप देख रहे हो ये सब जितने भी क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं ये सब कहाँ आ रहे हैं, सेंटेंसेस के बीच में आ रहे हैं. तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है. इफ यू हैवंट वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस, काइंडली गो टू माय प्रीवियस वीडियोस सो दैट द कॉन्सेप्ट कैन बी क्लियर. आप अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आगे हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं. हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पढ़ रहे हैं और वो भी स्पोकन पर्पज से. स्पोकन पर्पज से मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द मेजर पार्ट ऑफ ग्रामर. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू स्पीक. ओके, लाइक आपको कहना है कि देखो सबसे बढ़िया इनको इंग्लिश में बोलने का क्या है, इनका पैटर्न क्या है. सबसे बड़ा पैटर्न है इसमें जितने भी ये क्वेश्चन वर्ड्स हम सेंटेंस के बीच में बोलते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्या, है ना. और वो भी हम कौन से वाले सेंटेंसेस सीख रहे हैं, जिन सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते समय मोस्टली जिनके एंड में हम ता आता है, ता, ते हैं, ती हैं, है ना. ते हैं जैसे खाते हैं, पीते हैं. तुम कहाँ जाते हो, कहाँ करते हो, मैं ऐसे करता हूँ, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसी करती हो, नहीं करती हो, कब करते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ रहते हो. इस सब में देख रहे हो एक चीज कॉमन रहते हैं. इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमने सीखा है प्रीवियस वीडियोस में. अब हमें इनके क्वेश्चन वर्ड्स पूछने हैं, वो भी टाइप 2. टाइप 1 कैसे थे, जो क्या क्या से शुरू हो रहे थे, जिनकी हम इंग्लिश में कैसे बोलते थे. जैसे हमें बोलना है क्या तुम स्टडी करते हो, तो डू यू स्टडी. फिनिश. बहुत सिंपल है ना. और जैसे क्या वह स्टडी करती है, डज शी स्टडी. तो डू और डज से शुरू हो रहे थे, जो जिनमें हम बिगनिंग में बिल्कुल क्या से शुरुआत करते हैं. ठीक है. अब आ रहे हैं जिनके बीच में ये सब वर्ड्स बोलते हैं. हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं कि तुम कैसे खाते हो, है ना, तुम ये कैसे करते हो. ठीक है. अब इन सेंटेंसेस में और जो प्रीवियस हमने सीखा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है. जैसे आपको ये पूछना है कि क्या तुम पढ़ाई करते हो, तो कैसे पूछेंगे हम, डू यू स्टडी. फिनिश हो गया. अब इसी को अगर ऐसे पूछना है तुम क्या पढ़ते हो, अब देखो क्या जो स्टार्टिंग से बीच में आ गया, कोई बदलाव नहीं आएगा. सिर्फ जो पहले वाला आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, जैसे आपको पूछना डू यू स्टडी, तो इसकी हिंदी हो गई क्या तुम पढ़ते हो. अब इसमें सिर्फ इतना बदलाव आ जाएगा कि तुम क्या पढ़ते हो तो रहेगा तो डू यू स्टडी सेम, बस व्हाट लग जाएगा उससे पहले. वो जो व्हाट हमने बीच में बोला है वो सबसे पहले आ जाएगा. क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू स्टडी. जैसे मैंने पूछा डू यू स्टडी, तो मतलब हो गया क्या तुम पढ़ते हो. और तुम क्या पढ़ते हो, यानी कि बीच में जब क्वेश्चन वर्ड आ गया तब क्या हो गया, व्हाट डू यू स्टडी. व्हाट डू यू स्टडी. तो कोई खास डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ जो क्वेश्चन वर्ड्स आप बीच में बोल रहे हो हिंदी में वो सबसे पहले बोल दो. अगर तुम्हें यही कैसे पूछना है, तुम कैसे पढ़ते हो, अब ये कैसे उठा के सबसे पहले रख दो, तो क्या बनेगा, हाउ. और डू यू स्टडी तो था ही, हाउ डू यू स्टडी. तुम कब पढ़ते हो, अब कब उठाओ और सबसे पहले रख दो, व्हेन डू यू स्टडी. अब तुम कहां पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी. वेयर सबसे पहले आ गया और डू यू स्टडी वैसा का वैसा रहा. तो कोई भी बदलाव नहीं है, सिर्फ जो क्वेश्चन वर्ड्स आप बोलते हो उनको सबसे पहले इंग्लिश में बोल दो. सिंपल. और कैसे, जैसे अब हम अभी तो मैंने बोला आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ तो हम डू यूज करते ही हैं. सिंपल है. जैसे मुझे पूछना है कि क्या मैं ठीक पढ़ाता हूं. ठीक है. तो क्या के लिए क्या वाले सेंटेंस में सबसे पहले डू से शुरुआत करते हैं और आई के साथ आता है आपका डू. सिंपल. तो डू आई टीच वेल. क्या मैं ठीक पढ़ाता हूं, डू आई टीच वेल. और अगर इसी को कैसे करना है, मैं कैसे पढ़ाता हूं, है ना, हाउ. सिंपल. देखो डू आई टीच तो सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, हाउ डू आई टीच यू. ठीक है. अगर तुम लगाना चाहते हो नहीं तो हाउ डू आई टीच, मैं कैसे पढ़ाता हूं. ठीक है. तो इसमें कोई स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं है. बस क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा आपका डू डज, उसके बाद आपका आएगा आई वी यू दे या ही शी इट, उसके बाद आपका आएगा वर्ब, कोई एस और यस नहीं लगाना, वर्ब, और वर्ब के बाद आपका रिमेनिंग पार्ट, और आपका सेंटेंस कंप्लीट. अब आपको बहुत कुछ पूछना होता है, भाई तुम ऐसे क्यों करते हो, है ना.
अब तुम ऐसे क्यों करते हो, ठीक है, सिंपल है। जब यू आएगा तो डू आएगा सबसे पहले, तो सिंपल बोल दो डू यू। अब क्वेश्चन क्या है, डू यू डू, सबसे क्वेश्चन है इसमें क्यों करते हो, सबसे पहले वाई आ जाएगा, वाई डू यू डू, ऐसे के लिए सो, वाई डू यू डू सो, तुम ऐसे क्यों करते हो, है ना। और तुम स्कूल कब जाते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, कब की सबसे पहले बन जाएगी वैन, और जब यू है तो डू आएगा, वैन डू यू गो टू स्कूल, सिंपल। और अगर यही पूछना है कि रवि स्कूल कब जाता है, अब हो जाएगा सबसे पहले कब की आएगी, यानी जितने भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले वो। और अगर आप आई वी यू दे है उस सेंटेंस में, यानी कि तो क्या करेंगे उसके साथ डू लग जाएगा, तो और अगर ही शी इट और कोई नेम है तो डज लग जाएगा। हाउ, या सॉरी रवि है तो रवि स्कूल कब जाता है, कब के लिए वैन, वैन, अब रवि है तो डज आएगा इसके साथ, वैन डज रवि गो टू स्कूल। तो कोई स्ट्रक्चर में कोई परेशान होने वाला ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टिपिकल कुछ नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बता दिया है। और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद डू डज, उसके बाद आई वी यू दे ही शी इट, और उसके बाद वर्ब, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ भी पूछना है कि तुम ऐसे क्यों करते हो, व्हाई डू यू डू सो, है ना, तुम स्टडी क्यों करते हो, व्हाई डू यू स्टडी, तुम मुझे परेशान क्यों करते हो, व्हाई डू यू ट्रबल मी, या व्हाई डू यू बॉदर मी, ओके। तुम पढ़ाई क्यों करते हो, व्हाई डू यू स्टडी, तुम खेलते क्यों हो, व्हाई डू यू प्ले, और तुम कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप, ओके। तो इस टाइप से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं। अब दिन भर में आप वट एवर यू स्पीक, ट्राई टू मेक इट in English. And if you have any doubt, put your comment here and I'll answer. And you will be speaking English one day. Trust me, if you are following me, you will be amazed the way you learn this language. Good luck, and may God give you the power, His blessings for learning this beautiful language. Good luck.